दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहले खबर है, नीतीश कैबिनेट ने 9 एजेंडे को पास किया। नेचर सफारी ओपी के लिए 96, सरकारी अतिथि गृहों में 151 बहालियां होगी। जी हां, बिहार कैबिनेट की कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश सरकार ने एक बार फिर 2 विभागों में रोजगार सृजन करने फैसले लिए हैं। राजगीर में नेचर सफारी ओपी के लिए 96 पदों, जबकि जिलों के सरकारी अतिथि गृहों में 151 रसोइयों के पदों का सृजन किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने युवाओं महिलाओं के स्वरोजगार के लिए कुल 400 करोड़ रुपए की भी स्वीकृति दी है। अगली बड़ी खबर, कोरोना से पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का निधन। 65 साल के पूर्व मंत्री ने सुबह 4:30 बजे ली अंतिम सांस। जदयू नेता और नीतीश कैबिनेट में एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री रहे मेवालाल चौधरी का निधन हो गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। सोमवार की सुबह करीब 4:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। मुंगेर के तारापुर से मेवालाल विधायक थे। आपको बता दें कि कृषि विश्वविद्यालय के वीसी रहते नियुक्तियों में गड़बड़ी से वे चर्चा में आए थे। इस वजह से ही उन्हें शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मेवालाल चौधरी तारापुर में संक्रमित हुए थे। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 13 अप्रैल को पटना में भर्ती हुए थे। मेवालाल चौधरी के निधन पर मंत्री प्रमोद कुमार ने शोक जताया है। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी और सीएम नीतीश कुमार ने भी शोक जताया है। बिहार बोर्ड ने डीएलएड कंपार्टमेंटल के साथ 3 परीक्षाएं अगले आदेश तक कैंसिल की। जी हां, बिहार बोर्ड ने कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर छात्रों के हित में 3 परीक्षाओं को निरस्त कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना महामारी से वर्तमान की स्थिति काफी खराब हो गई है। विषम परिस्थितियों में अप्रैल और मई में होने वाले 3 परीक्षाओं को अगले आदेश तक के लिए निरस्त कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जिन 3 परीक्षाओं को निरस्त किया है उसमें डीएलएड विशेष परीक्षा 2020, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा 2021 तथा माध्यमिक कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा शामिल है। राज्य में अगले 2 दिन बढ़ेगा तापमान, फिर होगी बारिश। जल्दी मौसम बदलने से बीमार हो रहे हैं लोग। जी हां, राज्य में अगले 2 दिन अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ने के आसार है। दरअसल एक बार फिर प्रदेश में पछुआ हवा चलनी शुरू हो गई है। उधर झारखंड में सक्रिय चक्रवात के कारण दक्षिणी बिहार में 1-2 स्थानों पर बिजली चमकने के साथ साथ गरज के साथ हल्की बारिश का भी अनुमान है। आईएमडी पटना के मुताबिक इससे मौसम में कोई खास उलटफेर होने की संभावना नहीं है। आईएमडी पटना की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 21 अप्रैल से पूर्वइया हवा एक बार फिर चलने लगेगी। बिहार में 2.5 लाख लोगों को रोजगार देगा NHAI। 400 सड़क परियोजना में काम कर रहे हैं 6000 मजदूर। राज्य में मुख्य सड़कों के निर्माण की इस समय चल रही करीब 400 परियोजना में करीब 6000 श्रमिक काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी बाहर से आने वाले श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए पथ निर्माण विभाग तैयारी कर रहा है। वहीं केवल NHAI राज्य में अपनी करीब 11,000 किलोमीटर की लंबाई में सड़क निर्माण परियोजना पर काम शुरू होने के बाद करीब 2.5 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि कोरोना संकट के कारण अन्य राज्यों से बिहार लौटने वाले श्रमिकों को रोजगार देने की सरकार तैयारी कर रही है। इसी के तहत पथ निर्माण विभाग भी तैयारी में जुटा हुआ है। राज्य में मजदूर को 10 लाख का लोन, जिसमें 5 लाख माफ। रोजगार शुरू करने के 12 माह बाद 84 किस्तों में देने होंगे 5 लाख। पोर्टल पर दर्ज करा ले अपना नाम। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के बाहर रहकर मजदूरी करने वालों से अपील की है कि वे चाहे तो वापस आ सकते हैं। सरकार उनके हुनर के मुताबिक उन्हें रोजगार करने के लिए लोन उपलब्ध कराएगी। ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रवासी मजदूर को जॉब कार्ड देने की बात कही है।
स्किल्ड मजदूरों को रोजगार के लिए श्रम विभाग भी तैयारी कर रहा है। श्रम विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने बताया कि दूसरे राज्यों से आए 9.5 लाख लोगों को पंचायत स्तर पर स्किल मैपिंग कराई गई है। वो चाहे तो लोन लेकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। मजदूरों को राज्य सरकार स्वयं का व्यवसाय करने के लिए 10 लाख रुपए का लोन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से देने का काम कर रही है, ताकि आने वाले मजदूर अपने हुनर और कौशल के माध्यम से अपना व्यवसाय कर बिहार के अन्य और लोगों को भी रोजगार देने का काम करें। इस योजना के तहत 5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। लोन लेने वालों को 5 लाख रुपए ही लौटाने होंगे, वह भी रोजगार शुरू होने के 12 महीने बाद 84 आसान किस्तों में। बिहार में अब आंशिक लॉकडाउन। पटना में सप्ताह में 3 दिन ही खुलेगी गैर जरूरी दुकानें, तो गया में लेन वाइज अनुमति। शाम 6 बजे गिरा देना है शटर। जी हाँ, कोरोना से बेकाबू होते हालात के बीच बिहार में एक तरह से आंशिक लॉकडाउन की घोषणा हो गई है। लोगों को घर तक सीमित रखने के लिए बाजार की गतिविधियों को मिनिमाइज किया जा रहा है। रविवार को राज्य भर के डीएम से जिलों की स्थिति की जानकारी लेने के बाद बिहार में सख्तियों की यह रूपरेखा तैयार हुई है। 6 बजे शाम के बाद हर हाल में दुकानों के शटर गिरा देना है। पटना डीएम ने आदेश दिया है कि गैर जरूरी दुकानें सप्ताह में रोटेशन के आधार पर 3 दिन ही खुलेगी। निर्देश दिया गया कि सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में घूम घूम कर सरकार के इस आदेश का पालन कराएंगे। बड़ी खबर, बिहार में कोरोना से 41 लोगों की मौत। पीएमसीएच और एनएमसीएच का बेड फुल। आज मिले 7484 नए मरीज। जी हाँ, बिहार में कोरोना महामारी का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। बिहार सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कुल 7487 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 41 लोगों की मौत हो गई है, जिसके कारण लोगों में हड़कंप मच गया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने चिंता व्यक्त की है। उधर राजधानी पटना के 2 बड़े अस्पतालों पीएमसीएच और एनएमसीएच में बेड फुल हो गया है। तेजस्वी ने बोला हमला, कहा कोरोना संक्रमण बढ़ा तो केंद्र ने राज्यों के पाले में फेंक दी गेंद। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है। सोमवार को ट्वीट करके उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। तेजस्वी ने कहा कि पहले तो भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कोरोना को मानने को तैयार ही नहीं थी। जब माना तो नमस्ते ट्रम्प। एमपी में सरकार बना ताली थाली बजवा और दिया बत्ती जलवा रही थी। उन्होंने कहा कि जब मामले बढ़े तो गेंद राज्यों के पाले में फेंक दिया। फिर कहा कि केंद्र सरकार का कोई दायित्व ही नहीं है तो सरकार है किस लिए? चुनाव प्रचार के लिए? तेजस्वी ने पूछा कि कोरोना संकट को 1 साल बीत गया, पर केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने अब तक क्या ठोस कार्य किया है? बिहार में नौकरी की चाह रखने वालों के लिए मौका। बीपीएससी में निकली बम्पर बहाली। जी हाँ, बिहार में सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए आ गया शानदार मौका। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए अफसर बनने का ये एक सुनहरा अवसर है। जी हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पदों को भरने के लिए 17 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक आवेदन मांगा है। विभाग ने 138 खाली पदों के लिए वैकेंसी जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीपीएससी विभाग के आधिकारिक वेबसाइट ऑनलाइन bpsc.bihar.government.in पर विजिट करके कर सकते हैं। आपको बता दें कि उम्मीदवार को इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स में स्नातक या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सीएस या एमबीए की डिग्री हासिल की हो। बिहार सरकार 6 जिलों में सड़कों की मरम्मत पर खर्च करेगी 113 करोड़ रुपए। जी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि विभागीय निविदा समिति ने सूबे के 6 जिलों की 1113 करोड़ रुपए की 6 योजनाओं पर मंजूरी की मुहर लगाई है। इसके तहत कैमूर, जहानाबाद, सारण, सिवान, मधेपुरा और भोजपुर जिले शामिल है। स्वीकृत योजना के तहत लगभग 83 किलोमीटर की लंबाई में सड़कों की मरम्मत की जाएगी। इसमें एक उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का भी निर्माण होना है।
बड़ी खबर, 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगेगा टीका, खुले बाजार में भी बिकेगी वैक्सीन। देश में कोरोना से जंग के लिए वैक्सीन के अभियान को सरकार तेज करने का फैसला लिया है। अब 1 मई से 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगेगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया। 1 मई से देश भर में कोरोना टीकाकरण का तीसरा राउंड शुरू हो रहा है, जिसमें युवाओं को भी कवर किया जाएगा। अब तक 45 साल से अधिक आयु के लोगों को ही टीका लगाया जा रहा था। हालांकि दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री की ओर से युवाओं को भी टीका लगाए जाने की मांग की थी। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच बिहार के लिए 4 स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे, कहा भीड़ की खबरें गलत। जी हां, दिल्ली से बिहार आने वाले लोगों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत देते हुए अगले 3 दिनों में 4 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। दिल्ली में सोमवार को 6 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान के बाद रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रवासी मजदूर को अपने गांव तक पहुंचने के लिए रेलवे का यह ऐलान बड़ी मदद साबित होगा। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता, स्वास्थ्य विभाग की जमकर खिंचाई। जी हां, बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले पर पटना हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए स्वास्थ्य विभाग को पूरी जानकारी देने का आदेश देते हुए जमकर खिंचाई की है। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट में देरी, इलाज नहीं मिलने आदि पर चिंता जताई है। कोर्ट का कहना था कि आम जन के लिए सरकारी अस्पताल का दरवाजा लगभग बंद सा है। आम जन को भर्ती करने से मना कर दिया जा रहा है। कहीं बेड नहीं होने तो कहीं ऑक्सीजन नहीं होने की जानकारी दी जा रही है। यह गलत है। अस्पताल आए लोगों को भर्ती करने तथा उन्हें बेहतर इलाज देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सुविधा नहीं है तो उसे बढ़ाने तथा संसाधन उपलब्ध कराने की कार्रवाई करे। जरूरत के हिसाब से संसाधन मुहैया कराए। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई 17 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है। और अंत की बड़ी खबर, केंद्र सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के तहत बिहार में करीब 1.5 लाख गाड़ियां होगी सड़क से बाहर। फिटनेस जांच के लिए बिहाटा में खुलेगा केंद्र। राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार इलेक्ट्रिक, बैटरी व सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा दे रही है। सरकार व्यावसायिक वाहनों में अनुदान भी दे रही है ताकि लोग पुरानी गाड़ियों को सीएनजी में कन्वर्ट कर ले। वहीं विभाग सड़क से पुरानी गाड़ियों को हटाने के लिए बिहाटा में निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण केंद्र खोलेगा। इस केंद्र के माध्यम से ही पुरानी गाड़ियों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि वह सड़कों पर चलने के योग्य है या नहीं। बिना इसके सर्टिफिकेट के लिए कोई सड़क पर गाड़ी नहीं चला पाए। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।